बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है केशिकात्व। तो होता क्या है कि जब किसी द्रव में खुली केशनली को रखते हैं या रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब द्रव उस कांच की केशनली से चिपकता है, अर्थात जिसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, तब केशनली में द्रव का जो तल है वह केशनली के बाहरी तल की अपेक्षा ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसके विपरीत जब द्रव उस कांच की केशनली को से नहीं चिपकता है, अर्थात उस द्रव और कांच के लिए जो स्पर्श कोण है वह अधिक कोण होता है, तब केशनली के भीतर द्रव का तल जो है केशनली के बाहर के द्रव के तल की अपेक्षा नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की इसी घटना को ही केशिकात्व कहते हैं। हमने कहा कि जो कहा वही हम लिख लेते हैं कि जब कांच की खुली केशनली को द्रव में खड़ा कर देते हैं, तब यदि द्रव केशनली से चिपकता है, तब केशनली में चिपकता है, अर्थात कांच और द्रव के लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, तब कांच की केशनली में द्रव का तल केशनली के बाहर द्रव के तल की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। इसके विपरीत यदि द्रव कांच की केशनली से नहीं चिपकता है,
तो नहीं चिपकता है, अर्थात द्रव व कांच की केसनली कांच की केसनली के लिए द्रव के लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, तब केसनली में द्रव का तल केसनली के बाहर द्रव के तल की अपेक्षा नीचे गिर जाता है। केसनली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की इस घटना को ही केशिकात कहते हैं। तो यही है केशिकात, जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर आपके सामने हमने देखिए इसको लिख भी दिए हैं कि जब कांच की खुली केसनली को द्रव में खड़ा कर देते हैं, तो यदि द्रव केसनली से चिपकता है, अर्थात कांच और द्रव के लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, तब कांच की केसनली में द्रव का तल केसनली के बाहर द्रव के तल की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। इसके विपरीत यदि द्रव कांच की केसनली से नहीं चिपकता है, अर्थात द्रव व कांच की केसनली के लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, तब केसनली में द्रव का तल केसनली के बाहर द्रव के तल की अपेक्षा नीचे गिर जाता है। तो केसनली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की इसी घटना को ही केशिकात कहते हैं। तो ये था केशिकात। अब आप अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है केसनली में द्रव के पृष्ठ तनाव की गणना तो इसकी गणना के लिए सबसे पहले तो चित्र बना लेते हैं। एक
एक केस नली है जिसका दोनों सिरा जो है वह खुला हुआ है, जैसे कि हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। और इस कांच की खुली केस नली को हम द्रव में खड़ा कर देते हैं, और जब द्रव में खड़ा कर देते हैं तो जो केस नली में द्रव का तल है वह अवतल हो जाता है। जैसे कि हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक द्रव जो चढ़ा हुआ द्रव है केस नली में, उसका जो तल है वह चित्र के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं कि वह द्रव का तल जो है वो अवतल हो जाता है। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। पहले इसमें द्रव ये भरा हुआ है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो केस नली के बाहर जो द्रव का जो तल है, इसके ऊपरी पृष्ठ का दाब जो है वो P है और निचले पृष्ठ का भी दाब जो है वह P ही होता है। इसको हम बिंदु A मान लेते हैं। और जब इस द्रव में हम खुली केस नली को, दोनों सिरों पर खुली केस नली को खड़ा कर देते हैं, तो इस केस नली में जो द्रव का तल है वह अवतल हो जाता है और इस अवतल पृष्ठ के ऊपर जो दाब है P और नीचे का जो दाब है P, वह P ना होकर के P माइनस 2T अपान कैपिटल R हो जाता है। बाहर दाब देख रहे हैं कि P है, ऊपरी पृष्ठ पर भी दाब और निचले पृष्ठ पर भी दाब, लेकिन जब खुली केस नली को हम खड़ा कर देते हैं तो केस नली के भीतर जो द्रव के तल का जो निचला पृष्ठ है उसके दाब में 2T अपान कैपिटल R की जो है वह कमी हो जाती है। और जब 2T अपान कैपिटल 2T बटे कैपिटल R की जब कमी हो जाती है तो इसी कमी को पूरा करने के लिए ही जो द्रव है वह केस नली में ऊपर चढ़ता है। जैसे कि यहाँ चित्र में हम दिखा रहे हैं, केस नली में जो है उसी कमी को पूरा करने के लिए द्रव ऊपर चढ़ता है और यह तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक कि इस केस नली में जो 2T अपान कैपिटल R की जो कमी है वह पूरी नहीं हो जाती है। तो ये चित्र A है और इसकी गणना करने के लिए इसी के बगल में एक और चित्र बना लेते हैं। एक खुली केस नली जो इसका अवतल पृष्ठ है उसको यहाँ पर दर्शाते हैं थोड़ा से समझने के लिए। यहाँ पर एक ये अवतल पृष्ठ है ये, और यही अवतल पृष्ठ है। इसकी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R है, ये इसका केंद्र O है, स्मॉल r त्रिज्या है, ये स्पर्श कोण जो है थीटा है, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं और ये द्रव भरा हुआ है। यही चित्र है, बस यहाँ पर जो स्थिति बनती है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है इस चित्र B में गणना करने के लिए। ये चित्र B है। तो देखिए यही चित्र है, आप इसको देखिए और समझिए। हमने कहा कि जब कांच की खुली केस नली को जब इस द्रव में, भरे हुए द्रव में
जब खड़ा किया जाता है तो केशनली में जो द्रव का तल है, यहाँ पर दिखाए हैं, जो द्रव का तल है वह अवतल हो जाता है और ऐसी स्थिति में इस केशनली के अवतल पृष्ठ के नीचे जो द्रव का तल जो अवतल हो जाता है उसके ठीक नीचे जो दाब है उस दाब में 2T अपान कैपिटल R की कमी हो जाती है। जब केशनली के बाहर जो द्रव का तल है, जैसे यहाँ पर बिंदु A पर देख रहे हैं कि इस द्रव के तल के ऊपर दाब जो है वह P होता है और उसके ठीक नीचे भी दाब जो है वह P ही होता है। लेकिन जब खुली केशनली को, दोनों सिरों पर खुली कांच की केशनली को जब हम खड़ा कर देते हैं तो इसके केशनली के भीतर जो द्रव का तल है वह अवतल हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब में 2T अपान कैपिटल R की कमी हो जाती है। जो P दाब था उस P दाब में 2T अपान कैपिटल R की कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर देखिए इस चित्र में द्रव जो है वह ऊपर चढ़ता है स्मॉल h ऊंचाई तक, जैसे मैंने दिखाया है, और या उतनी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है जब तक कि इस P माइनस 2T अपान कैपिटल R की जो है वह कमी पूरी नहीं हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है संतुलन की अवस्था में यहाँ पर जो कैपिटल T है वह द्रव का पृष्ठ तनाव है, कैपिटल R जो है वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है और द्रव का घनत्व जो है वह रो है और इस केशनली में चढ़े हुए जो द्रव की ऊंचाई है वह स्मॉल h है। तो इसको लिख लेते हैं, यहीं पर लिखते हैं कि यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R द्रव का घनत्व रो केशनली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई स्मॉल h हो तब संतुलन की अवस्था में, तब यहाँ लिखेंगे संतुलन की अवस्था में हो जाएगा क्या, द्रव स्तंभ के कारण अतिरिक्त दाब, लिखेंगे द्रव स्तंभ के कारण अतिरिक्त दाब बराबर अवतल पृष्ठ के नीचे दाब में कमी। इस अवतल पृष्ठ के नीचे दाब में कमी, अवतल पृष्ठ के नीचे दाब में कमी तो अतिरिक्त दाब क्या हो जाएगा, P और बराबर दाब में कमी कितना हो रही है 2T अपान कैपिटल R। और हमने कहा कि यदि द्रव का घनत्व रो है, केशनली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई h है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, परंतु दाब P बराबर h रो g।
इसलिए क्या हो जाएगा, एच रो जी बराबर 2t बटे कैपिटल आर समीकरण 1, 2t बटे कैपिटल आर समीकरण 1। तो यहाँ पर हमने कहा कि यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T है, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R, घनत्व रो है, केस नली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई h है, तो संतुलन की अवस्था में होता क्या है कि द्रव स्तंभ के कारण अतिरिक्त दाब यह बराबर होगा अवतल पृष्ठ के नीचे दाब में कमी। जब हम इस केस नली को जब खड़ा कर देते हैं इस द्रव में, तो जैसे मैंने बताया कि केस नली के भीतर जो द्रव का तल है वह अवतल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उस अवतल तल के ठीक नीचे दाब में 2t अपान कैपिटल R की कमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में दाब जो है वह P माइनस 2t बटे कैपिटल R हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि अवतल पृष्ठ के नीचे दाब में कमी, तो वह कमी कितनी हुई है 2t अपान कैपिटल R, और दाब जो है वह P बराबर होता है एच रो जी के। तो ऐसी स्थिति में मैंने यहाँ पे रख दिया एच रो जी इक्वल टू 2t बटे कैपिटल R। अब आगे कैपिटल R का मान रखते हैं इस चित्र B की सहायता से। इस चित्र B को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये केंद्र O है, ये गोली वक्र पृष्ठ जो है इसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है, गोली वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है कैपिटल R है। यहाँ पर एक त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ODE से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, अथवा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार की जगह पर स्मॉल r बटे कैपिटल R, अथवा कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r बटे कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं कि समीकरण 2 से कैपिटल R के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से कैपिटल R के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एच रो जी बराबर 2t बटे कैपिटल R की जगह पर R अपान कॉस थीटा, और यह हो जाएगा अथवा एच रो जी बराबर 2t कॉस थीटा बटे R, अथवा एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा बटे R रो जी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। इस समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यदि स्मॉल r का मान अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में h का मान कम होगा। कहने का मतलब ये जो इस केस नली की जो त्रिज्या है स्मॉल r, वह अगर अधिक होगा, कहने केस नली जो है अधिक चौड़ी होगी, तो ऐसी स्थिति में द्रव जो है वह कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। और यदि इस सूत्र के अनुसार यदि स्मॉल r का मान जो है वह कम है, अर्थात केस नली की त्रिज्या कम है, तो ऐसी स्थिति में इस केस नली में चढ़े हुए द्रव की जो ऊंचाई है वो अधिक होगी इस सूत्र की सहायता से। और यहीं पर लिख सकते हैं अथवा पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कैपिटल T बराबर हो जाएगा RH रो जी बटे 2 कॉस थीटा, RH रो जी बटे 2 कॉस थीटा। ये हो गया हमारा, इसके पहले का समीकरण 3 था, ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 से
केशनली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यह ऊंचाई इस केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। त्रिज्या जो है जितनी अधिक होगी केशनली उतनी ही चौड़ी होगी, और जब ज़्यादा चौड़ी होगी तो उस स्थिति में जितना ज़्यादा चौड़ी होगी उस केशनली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई उतनी ही कम होगी, और केशनली की त्रिज्या जितनी कम होगी अर्थात केशनली जितनी ही कम चौड़ी होगी उस केशनली में द्रव जो है वह उतना ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। और इसी सूत्र की सहायता से, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि पृष्ठ तनाव T बराबर RH ρg बटे 2 cos थीटा, कहने का मतलब इस सूत्र की सहायता से हम उस द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं जिसमें वह केशनली खड़ी की गई है। तो ये था हमारा केशनली में द्रव के पृष्ठ तनाव की गणना। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक के बारे में बताया है, और ज़्यादा तक लिखने का काम भी हमने आपके इसी सामने बोर्ड पे किया है। एक केशिका तो क्या है और दूसरा है कि केशनली में द्रव के पृष्ठ तनाव की गणना। तो इसको जैसे मैंने बताया आप ऐसे सुनिए, समझिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर के जो शेष टॉपिक है उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।